Hello everyone, welcome and welcome back to the channel. This is Priyanka and you are watching the Rai Family. So guys, आज हम बात करने वाले हैं सुचिता और अंशु के बारे में। डायरेक्ट यहाँ पे बात करते हैं। इस टॉपिक पे वीडियो ऑलरेडी बहुत सारे रिएक्शन वीडियो बन चुके हैं, बट क्या था कि मेरे पास टाइम नहीं था, तो मुझे वीडियो बनाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा था। बट मुझे अपना ओपिनियन रखना था, तो बस अब मैं यहाँ पे अपना ओपिनियन रख रही हूँ। सब लोग क्या होते हैं, जितने लोग भी रिएक्शन वीडियोज बनाते हैं वो अपना ओपिनियन रखते हैं, अपना ओपिनियन शेयर करते हैं। उसी तरह से मैं अपना ओपिनियन यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली क्या हुआ कि अंशु का जो है एनिवर्सरी है, एनिवर्सरी के लिए अंशु सबको बुला रही थी। ठीक है, उन्होंने सारे क्रिएटर्स को कॉल किया था और उन्होंने ये भी बताया कि हमने उनको भी बुलाया, मतलब मायके वालों को भी बुलाया था। मायके दैट मीन्स कि जगत भैया उनकी फैमिली को। ठीक है, बट वहाँ उन्होंने सुचिता को छोड़ दिया था, सुचिता को कॉल नहीं किया था। तो सुचिता का एक वीडियो आया। पहले सुचिता की चीज़ें क्लियर करते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि अंशु के भी साथ साथ में क्लियर करनी जरूरी है, क्योंकि अंशु ने कुछ चीज़ें बोली थी जिसपे सुचिता ने बोला था। ठीक है, तो जो मैंने सुचिता का देखा था, तो जिसमें सुचिता ने क्लियर किया था कि मुझे कॉल नहीं आया था। बाकी फैमिली मेम्बर को उन्होंने कॉल किया था, अंशु ने कॉल किया था, बट मुझे कॉल नहीं किया था। और अंशु हमेशा यही सोचती हैं कि सबको कॉल करो और इनको अकेले छोड़ दो, तो ऐसा नहीं होगा। और अगर ये बात हो रही है कि जो मेरी फैमिली है, जो मेरे भाई हैं और उनसे हमारी बहुत खटपट होती है, फिर भी हम साथ में रहते हैं। तो सुचिता का कहना था कि वो मेरे मतलब कि खून के रिश्ते हैं और जन्म के साथ वो हमारे साथ हैं और मैं उनसे जुड़ी हूँ, वो मेरे अपने हैं, तो मैं उनके साथ रहूँगी। और जहाँ तक बात है अंशु की, तो अंशु को हम लोग छोड़ चुके हैं। अंशु को मैं अपनी फैमिली मेम्बर नहीं मानती हूँ। मैं फैमिली मेम्बर मतलब मेरे मम्मी पापा भाई, मेरे दोनों भाई और मैं हूँ, मतलब दोनों भाई की फैमिली और मेरी फैमिली और मेरे पेरेंट्स हैं। और जो मेरे मम्मी पापा ने गलती किया, वो एक गलती थी कि उनको कन्यादान दिया। सुचिता ने ऐसा बोल दिया। और इस पे सुचिता ने एक और बात बोली थी कि अंशु ने अपने वीडियो में बोला था कि ऐसे रिश्तों को स्वाहा। ठीक है, तो और शायद अंशु ने अपने वीडियो में ये भी बोला था, शायद नहीं कंफर्म, क्योंकि उसके बाद मैंने वीडियो देखा था अंशु का, उसमें अंशु ने बोला था। मैं यहाँ पे दोनों का जो ईगो है ना, फॉल्स ईगो, उसका भी डिस्कशन करने वाली हूँ। और देखो बात एक, हाँ ये हो सकता है कि रेशियो जो है 40-60 का रेशियो हो सकता है डेफिनेटली, बट हाँ इसमें गलती सबसे ज़्यादा अंशु की है। और यहाँ पे इनकी गलती उतनी ज़्यादा नहीं है अभी इस मैटर में। तो वहाँ पे सुचिता ने ये भी बोला कि जो अंशु हैं उन्होंने बोला था कि मेरे हस्बैंड ने कॉल किया था, मैंने नहीं कॉल किया था, और मैंने तो इनको मना भी किया था कि आप कॉल नहीं करो। तो आप सोचो कि आपने अगर मायका माना है, तो अगर आपने कॉल नहीं किया, ये तो आपने खुद ही जो आपके ऑडियंस हैं, आपके व्यूअर्स, उनको गलत बोला, क्योंकि एक वीडियो में आपने बोला था कि हमने उनको बोला हुआ है। दूसरे वीडियो में जब एक्सेप्ट नहीं हुआ, राज फैमिली ने पूरी तरह से बोल दिया कि हम नहीं जा रहे हैं, हमारी फैमिली की तरफ से कोई नहीं जा रहा है। उसका एक तो बड़ा रीजन कि जब भी अंशु जाती हैं तो कंट्रोवर्सी होती है। जब अम्बाला गई तो हुई थी कंट्रोवर्सी। तो इन लोगों ने जब अप्सरा मॉम है, जब उन्होंने अपनी एनिवर्सरी किया था तभी उन्होंने नहीं बुलाया था और इन लोगों ने डिसाइड कर लिया था। अच्छा, उससे पहले जैसे अंशु ने जगत भैया के कंट्रोवर्सी में अपनी बातें शेयर की थी, निगेटिव गई थी इन फैमिली के साथ, फिर उससे वो अम्बाला चली गई थी और फिर वही निगेटिव थी। तो एक तरह से डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी होता है रिश्ते में। अगर बार बार ये चीज़ें हो रही हो, तो मेरा भी मानना है कि अगर आपका किसी से नहीं पट रहा है तो वहाँ से दूरी बना लो, ना कि रिश्ते को गंदा करो। ठीक है, तो राज फैमिली का ये डिसीजन मुझे अच्छा लगा। और बार बार मुझे लग रहा था कि अगर अंशु को प्रॉब्लम है तो अंशु क्यों नहीं डिसाइड करती है, बट मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि अंशु को मज़ा आता है ये सब चीज़ों में। क्योंकि अगर सुचिता के बाद मैंने फिर अंशु का वीडियो देखा था, तो अंशु के जो टोन थे, जो लैंग्वेज था, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। जैसे उसने बोला कि ऐसे रिश्ते को स्वाहा। तो सबसे पहले क्या होता है कि हर एक इंसान को इस सोसाइटी में मूव करने के लिए हर एक रिश्ते की इम्पोर्टेंस होती है। उससे पूछो जिसको रिश्ता नहीं मिला है। और
उससे भी ज़्यादा अनलकी वो है जो रिश्ता नहीं निभा सकता है। अंशु ने ये भी बोला कि हाँ मैं अनाथ हूँ, मुझे अनाथ कहा जाता है तो मैं हूँ अनाथ। तो ठीक है, लेकिन ठीक है, भगवान ने जो रिश्ता दिया उसको, वो रिश्ता ले लिया था, छीन लिया। बट जो रिश्ता आपने बनाया, अगर आपके डाउन फेज में वो रिश्ता काम किया है तो दूर से ही सही रिश्ते को शायद निभा के चलना चाहिए था। क्योंकि अंशु को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम एक तो इनके छोटे वाले भाई से थी, और छोटे वाले भाई का भी मैं बहुत फेवर नहीं करूँगी क्योंकि वो भी बहुत गंदा बोलता है। तो हो सकता है क्योंकि अंशु भी उसी तरह से बोलती है, तो जहाँ ईगो ईगो टकराता है तो वहाँ रिश्ता तो नहीं बन सकता है। तो अंशु को उनसे या फिर जगत भाभी से भी टकरा रहा था ईगो, तो थोड़ा दूरी बना के मे भी चला जा सकता था। लेकिन ठीक है, अगर नहीं चले, रिश्ता तोड़ लिया। बट सोशल प्लेटफॉर्म पे आके, सोशल मीडिया पे आके इस तरह से बोलना कि रिश्ते को स्वाहा, फिर ये भी लोग आके बोले थे स्वाहा स्वाहा करके, किसी के लाइव में गए थे। चलो सुचिता ने बोला वहाँ पे मुझे समझ में आता है, बट जगत माता जो इस तरह की चीज़ें करती हैं, उनके एज के हिसाब से ये चीज़ अच्छी नहीं लगती है। आपका एज है, आपके एक्सपीरियंस है, और हो सकता है कि 1 साल ही सही या फिर 6 महीने ही सही आपने उसको अपनी बेटी की तरह बोला है, रखा है, किया है। तो ठीक है कि आप शांत हो जाती, ठीक है। बट आपके ऊपर ये चीज़ मेरी तरफ से नहीं अच्छा लगा, क्योंकि मैं यहाँ अपना ओपिनियन शेयर कर रही हूँ कि आप जिस तरह से स्वाहा स्वाहा कर रही थी वो नहीं सूट करता है। इससे पहले भी आपने बहुत वीडियो बनाया है, और आपने जिस तरह से अंशु आज स्वाहा स्वाहा कर रही थी, अंशु ने जिस तरह बोला मैं अनाथ हूँ, उसी तरह से आपने एक वीडियो में बोला था कि मेरी फैमिली में कौन कौन है। और ये सिर्फ आपने नहीं, आपकी फैमिली के हर बंदे ने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया था, जिसमें अंशु को सीधे सीधे आपने बोला था। आपके फैमिली के जितने भी लोग सोशल मीडिया पे हैं, लोगों ने बोला था कि अंशु आपकी फैमिली मेम्बर नहीं है। तो कहीं ना कहीं उसको खुन्नस तो होगा ही होगा। हाँ, एक चीज हो सकता है, तो वो तो आप लोग खुद बोलते हो। जैसे सुचिता को मैंने एक लाइव में बोला था, तो सुचिता भी बोली थी कि बर्दाश्त करने की एक सीमा होती है, उसके से ज़्यादा हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। और जैसे मैंने बोला तो लोगों को ये लगता है कि नहीं, कुछ भी गलत बोलो तो शायद ये बर्दाश्त, मतलब दैट मीन्स कि मैं बर्दाश्त कर लेती हूँ। तो बर्दाश्त करने की या बोलने की हर एक की सीमा होती है। और आप सोशल प्लेटफॉर्म पे हो, तो चाहे वो आप हो, अंशु हो, या कोई थर्ड पर्सन भी हो, ये सोशल प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे बोलने की एक मर्यादा, लिमिट होनी चाहिए। ना कि आप कुछ भी आइए बोल दीजिए। ये आपका घर नहीं है, आपकी चारदीवारी नहीं है। घर के अंदर तो इंसान बहुत कुछ बोलता है, लेकिन आपकी फैमिली में, जैसे आपके छोटे राज फैमिली की मैं बात बोल रही हूँ, आपका छोटा वाला बेटा, मैं अप्सरा मॉम को बोल रही हूँ, आपका छोटा वाला बेटा लड़कियों के बारे में इतना गलत बोलता है, लड़कियों के साथ चप्पल दिखाता है, ये सोशल मीडिया पे सूट नहीं करता। क्योंकि सिर्फ ना आप हो, ना वो जिसको चप्पल दिखा रहा है वो है। यहाँ पे सोशल मीडिया पे हर बंदा एक्टिव है। तो अगर वो चप्पल दिखा रहा है तो जो देखता है उसको बुरा लगता है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए मेरी तरफ से। बाकी तो आप लोग वही करते हो जो आप लोगों को करना चाहिए, और ये हमारा माइंडसेट बताता है कि हमारा माइंडसेट कैसा है। भाई ये लोग चप्पल वगैरह भी निकाल के दिखाने लगते हैं, स्वाहा स्वाहा करने लगते हैं, कोई क्या ही बोले, दोनों की गलती है, मैं यहाँ पे यही बोलूँगी। बट कंक्लूजन पे मैं यही पहुंची हूँ यहाँ पे कि मुझे ये चीज़ एक डाउट है कि ये दोनों ना व्यूज के लिए एक दूसरे का नाम ले रहे हैं। जैसे आप देखेंगे अंशु भी बार बार ना सिवान सिवान का नाम लेती है। वो क्यों लेती है? उसको पता है कि सिवान के नाम पे व्यूज आएंगे। उसी तरह से अंशु के नाम पे ये लोग को व्यूज आते हैं, ठीक है। तो क्या व्यूज रिश्ते से बड़ा होता है? क्या हमारा जो सोशल स्टेटस है वो डॉलर से बड़ा है? ये सोचना एक इंसान का काम होता है। और हर एक इंसान की अपनी प्रायोरिटी अलग अलग होती है। कोई पैसे को प्रायोरिटी देता है, कोई इमेज को देता है, इज्जत को देता है, कोई फैमिली को देता है, ठीक है। और अगर पर्सनली आप पूछिए तो मुझे फैमिली सबसे ज़्यादा ऊपर लगती है, इसके बाद ही कुछ भी है, कुछ भी। तो वैसे ही हर एक इंसान का अपना माइंड सेट होता है, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि उसी तरह से राज फैमिली का हर एक मेंबर है, उसको फैमिली सबसे इम्पोर्टेंट है। नहीं, इम्पोर्टेंट का मतलब ये नहीं है कि हम अपनी फैमिली का ही इमेज डाउन करें। अगर हम कुछ गलत बोल रहे हैं तो वो हमारी फैमिली के लिए वो गलत हो रहा है, ठीक है। अगर एक माँ अपने बच्चे को मारती है, इसका मतलब ये नहीं है कि माँ उस बच्चे की दुश्मन है। नहीं, माँ को पता है कि अगर आज वो नहीं मारेगी, आज वो नहीं डांटेगी, तो कल समाज मेरे बच्चे को मारेगा, जो एक माँ कभी बर्दाश्त नहीं करेगी।
उसको पता है कि वो माँ से ज़्यादा चिल्लाती है, अपने बच्चे को समझाती है, तो एक माँ हार्ड बनती है अपने परिवार को सुधारने के लिए, अपने बच्चे का भविष्य उज्जवल करने के लिए। उसी तरह से ये हमारा रिश्ता होता है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ कि हमेशा जो चीज़ें होती हैं ना, जो दिख रहा होता है वो रियल में नहीं होता है। उसके पीछे बहुत कुछ चीज़ें होती हैं। जैसे मैं बता रही हूँ कि दोनों एक दूसरे को बोलते हैं, तो शायद जब वीडियो बनाते हैं तो एक दूसरे का फेस याद आता होगा, ऐसा लगता होगा मुंह फोड़ दें इसका। बट इनको ये याद नहीं आता है कि भाई और लोग भी देख रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसे थंबनेल डालो, ऐसे वीडियोज बनाओ तो व्यूज आएंगे, सारा व्यूज का खेल है गाइज। आपका क्या राय है, आप मुझे बताइएगा। ये वीडियो मुझे बहुत दिनों से बनाना था। अब एक एक टॉपिक तो आप लोग देख चुके होंगे, शायद उस टाइम पे मैं बनाती थी कुछ ज़्यादा ही वीडियो भी बन जाते और शायद एक एक टॉपिक में इंक्लूड करती, बट आप लोगों को टॉपिक तो यहाँ पे क्लियर ही है। तो मेरा ये थॉट है, आप का क्या है आप मुझे बता सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि सुचिता अगर वीडियो बनाई, अंशु ने बनाया, सुचिता ने बनाया, चलो ठीक है, बट यहाँ पे जगत माता को स्वाहा नहीं बोलना चाहिए था, क्योंकि वो एक एजेड लेडीज हैं, एक परिवार है। तो भाई अगर आप इस तरह से चीज़ें करती हो ना, तो निगेटिविटी ऑलरेडी आपकी लाइफ में आती ही आती है, आप चाहे जो भी कहो। जिससे अभी वीडियो तो बड़ा हो जाएगा, थोड़ा सा मैं करके कंक्लूड करके वीडियो एंड करती हूँ कि आज मैंने प्रेमानंद महाराज जी का एक वीडियो देखा था कि अगर आप कोई निगेटिव चीज़ करते हैं तो आपकी लाइफ में निगेटिविटी वैसे ही आती है, ठीक है। तो दिन में जैसे 1 घंटे में एक बार भगवान का नाम ले लो, तो भगवान के नाम के साथ साथ हमारे माइंड जो होता है ना, पॉजिटिव की तरफ जाता है। तो इसलिए वो एक एक घंटे पे नाम लेने को बोले कि एक एक घंटे पे एक बार नाम लो। जब आप भगवान का नाम लेते हो ना, तो आपके साथ पॉजिटिविटी जुड़ जाती है। जितना माइंड में स्ट्रेस निगेटिविटी चल रही होती है ना, वो ख़त्म हो जाती है। तो एक एक घंटे के बाद, जब 1 घंटे के बाद आप भगवान का नाम लेंगे, तो शायद उसके बाद निगेटिव थॉट्स ना आपके माइंड में आएगा ही नहीं। तो ये सारी चीज़ एक्सपीरियंस की होती है। जगत माता आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए था। लेकिन मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि जब भी कोई चीज़ होती है तो आप आगे आके नहीं संभालती हैं, और आपकी पर्सनल लाइफ, जैसे आपके बड़े बेटे के साथ कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, वो भी सोशल मीडिया पर आ जाती है। छोटे बेटे बहू के साथ होती है, वो भी सोशल मीडिया पर आ जाती है। तो ये तो अंशु है जो शायद आपके फैमिली मेम्बर है ही नहीं, शायद नहीं, डेफिनेटली नहीं है। और मैं ये चाहती हूँ भाई अब बंद करिए आप लोग। और ठीक है कि उन्होंने बोला कि आप लोग फैमिली मेम्बर नहीं हो, आप लोगों ने बोला कि वो फैमिली मेम्बर नहीं, अब इस पे स्टिक रहिए। अब ऐसा नहीं कि व्यूज के चक्कर में क्या होता है ना, ये व्यूअर्स का दिमाग ना घूम जाता है, व्यूअर्स के दिमाग में ना तही जम जाता है भैया कि ये चल क्या रहा है। कभी बोल रहे हैं रिश्ता है, कभी बोल रहे हैं रिश्ता नहीं है। स्टिक रहो एक जगह ना। तो होपफुली, अभी मुझे तो उम्मीद नहीं है, मुझे यही है कि कुछ दिनों के बाद आप दोनों फिर साथ आएंगे, फिर कहेंगे हम फैमिली मेम्बर हैं, हमसे गलतियाँ हो गई, ये वो, ऐसा मुझे लग रहा है। बट एज ए व्यूअर्स हम यही आप लोगों को सजेस्ट करेंगे कि भाई जो डिसीजन लिया है वो दोनों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि दोनों के आपस में, दोनों परिवार का, मतलब अंशु और राज फैमिली का आपस में नहीं बन रहा था, तो आप लोग दूर हो गए, ये सबसे बेस्ट है। सो गाइज, आप लोगों को कैसा लगा ये वीडियो मुझे कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। और प्लीज़ अगर इस वीडियो के थ्रू आप मेरे चैनल पे न्यू जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर क्लिक करिएगा, ताकि न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम में आप लोगों को मिलते रहे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।